द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 40 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि डिस्पाइज द फ्री लंच, यानी फ्री लंच को हकारत जानिए, फ्री लंच से बचिए। यानी राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अब अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो आप ये जान लें कि फ्री ऑफर्स आर इल्यूजन, फ्री थिंग्स आर इल्यूजन। राइटर कहता है कि देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि फ्री थिंग्स क्रिएट साइकोलॉजिकल डेट। जो फ्री थिंग्स होती हैं, मुफ्त की चीजें जो होती हैं, वो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेट का एहसास दिलाती हैं। और राइटर कहता है कि फ्री थिंग्स आर ऑफन अ ट्रैप। जो मुफ्त चीजें होती हैं ना, वो अमूमन ट्रैप्स होती हैं। और पावरफुल पीपल बाय लॉयल्टी विद जेनरोसिटी। ताकतवर लोग लॉयल्टी को खरीदते हैं जेनरोसिटी की कीमत पर। और नंबर 5, राइटर कहता है कि पे योर शेयर बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट दोज हु पे देयर ओन शेयर। लोग उनकी कदर करते हैं जो अपना शेयर अदा करते हैं। आखिरी बात, राइटर कहता है कि चीपनेस इज वीकनेस। उनकी बातें। और आज हम बात कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 40 के ऊपर। राइटर कहता है कि डिस्पाइज द फ्री लंच, यानी फ्री लंच से हकारत करें। फ्री यानी मुफ्त के खाने से बचें। पंजाब हमारे यहाँ कहावत है ना, मुंह खाए ठीक और अख शर्माए, पंजाबी में ना, यानी आप वो मुंह खाता जाता है यानी, और आंख शर्माती जाती है। तो ये बड़ी अहम बात है, यानी साइकोलॉजिकल डेट है। तो पहली बात ये आई कि देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। भाई फ्री लंच कोई चाय नहीं है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। फायद हसन सियाल साहब कहते हैं कि मुफ्त में सिर्फ रोड़े और पत्थर ही मिल सकते हैं। डायमंड हीरे जवाहरात मुफ्त में नहीं मिलते हैं। जो चीज़ आपको मुफ्त में दी जा रही है ना, वो सिर्फ इल्यूजन दिया जा रहा है, आपको फ्रेम दिया जा रहा है। फ्री थिंग इज ओनली एन इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है। देखें आप मार्केटिंग में, देखें मार्केटिंग में क्या करते हैं लोग, आपको फ्री ऑफर करते हैं और आपको साइकोलॉजिकली फंसा लेते हैं। देखो फ्री थिंग्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के जरिए आप उसको क्या करते हो, रेसिप्रोकेट करना चाहते हो, आप अदले का बदला देना चाहते हो। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए वो फ्री थिंग्स ऑफर करके आपको एक्सपेंसिव चीजें लेने पर मजबूर करते हैं। ठीक। तो पहली बात होगी देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दूसरी बात, राइटर कहता है कि फ्री थिंग्स क्रिएट साइकोलॉजिकल डेट। इससे बचना है भैया। जो फ्री थिंग होती है ना, वो आपकी आंखें झुकाई रखती है। जब आप किसी के लेनदार होते हो, यानी जब आप किसी के मकरूज होते हो, तो फिर क्या होता है, जब आप किसी के मकरूज होते हो तो फिर आप उसके सामने आंख नहीं उठा सकते हो, आप सर उठा के नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आप उसके मकरूज हो। तो मकरूज लोगों का यही हाल होता है। तो याद रखिएगा कि ये आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेट पैदा करता है। इसको ना हम बयान कर सकते हैं शर्डिनीज साहब के प्रिंसिपल के साथ। वो कहते हैं कि शर्डिनीज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बयान करता है, रॉबर्ट शर्डिनी साहब का, वो बयान करता है कि अदले का बदला। ठीक। यानी जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे।
यानी आप क्या करते हो, आप अगर फ्री चीज लेते हो एक हैंड से, तो दूसरे हाथ पे आपको एक्सपेंसिव चीज देना पड़ती है। ठीक, तो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब टेक्निक है, इसलिए इस वार को, इस बात को, इस अटैक को जानिए, इससे अवेयर रहिए। नंबर 3, राइटर कहता है कि फ्री थिंग्स आर ऑफन ट्रैप्स। फ्री थिंग्स असल में अमूमन ट्रैप्स ही होते हैं। ये ट्रोजन वार का भी तो आपने सुना होगा, इसमें भी देखिएगा, ये पूरा आप खुद इसको देखिएगा कि ट्रोजन वार क्या था। मैं जस्ट आपको इसका एक जो है ना प्रोवर्ब सुना देता हूं। कहते आई फियर द ग्रीक्स इवन व्हेन दे ब्रिंग गिफ्ट्स। कहते मैं तो ग्रीक्स के तोहफों से भी डरता हूं। आई फियर द ग्रीक्स, मैं डरता हूं ग्रीक्स से। इवन व्हेन दे ब्रिंग गिफ्ट्स, हत्ता कि जब वो तोहफे भी दें तो तोहफों से भी डरता हूं। ठीक, ये ट्रोजन वार का पूरा कंसेप्ट समझिएगा, आपको मजा आएगा जान के। और नंबर 4, राइटर कहता है कि पावरफुल पीपल बाय लॉयल्टी विद जेनरोसिटी। ये बड़ी कमाल बात है। ठीक है, लॉयल्टी को खरीदा जाता है जेनरोसिटी के जरिए। पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस लोग खर्चा करते हैं। ठीक, सखावत यानी जेनरोसिटी दिखाते हैं, जेनरोसिटी का मुजाहरा करते हैं अपने वोट इकट्ठे करने के लिए, आपकी लॉयल्टीज को हासिल करने के लिए। आपकी लॉयल्टी हासिल करने के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो जेनरोसिटी दिखाते हैं, वो जेनरोसिटी का मुजाहरा करते हैं, वो आप पे खर्चा करते हैं, वो आपकी गलियां, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले में काम करवाते हैं। जब वो आपके मोहल्ले में काम करवाते हैं, इवन इलेक्शंस से पहले, उनको ग्रांट्स भी नहीं मिली होती, अभी उनके पास फंड्स भी नहीं होते, लेकिन वो कमिटमेंट कर लेते हैं। कमिटमेंट करने के बाद वो कमिटमेंट को पूरा भी करते हैं। अभी इलेक्शन दूर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी लॉयल्टीज को पहले से खरीद लेते हैं, आपकी लॉयल्टीज को पहले बाय कर लेते हैं। वो अपने इन्फ्लुएंस के जरिए, अपनी जेनरोसिटी के जरिए, अपने पैसे के जरिए। ठीक, तो अगली बात, राइटर कहता है कि पीपल रिस्पेक्ट दोज हु पे देयर ओन शेयर। ये जरूरी बात है। राइटर कहता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है ना, तो प्लीज हर मर्तबा, हर वक्त, हमेशा अपना शेयर अदा कीजिए। जो भी काम करना है आपने पैसे से करना है, फ्री कुछ नहीं लेना। क्योंकि बड़ी कमाल बात है, चीपनेस इज वीकनेस। अगर आप चीपनेस की तरफ जाओगे, चीप रहोगे, यानी फ्री में चीजें लेना शुरू कर दोगे, तो फिर आप वीक हो जाओगे। ये वीकनेस का मुजाहरा है। वीक लोग, कमजोर लोग ऐसे करते हैं, ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते हैं, अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि चीपनेस इज वीकनेस। एक तो इसलिए वो चीप चीज़ों से बचते हैं, वो मुफ्त की चीज़ों से बचते हैं, वो मुफ्त खोरी से बचते हैं। देखो ना, मुफ्त खोरी आपको डिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो, किसी के ऊपर इन्हिसार करते हो। जो आपको खिलाता है, जो आपको देता है, तो फिर आपको डिक्टेट भी तो करेगा ना। तो देखो वो कहता ना, क्या हम गुलाम हैं? तो किधर गया फिर गुलाम है क्या के? ठीक, क्यों? उसने, बंदे ने ये देख लिया था, ये लीडरशिप की क्वालिटी थी, उसने ये देख लिया था कि जब तक हम मांगते रहेंगे ना भिखारियों की तरह, तब तक हमारी से नहीं होगी, तब तक हमारी बात नहीं होगी, तब तक हमारा इमेज पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो ये भिखारीपन से बचे, अपने वसाइल के मुताबिक रहें। कट योर कोट ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक चलें। ठीक, तो जी इसके बाद राइटर कहता है कि जब आप चीपनेस की तरफ रहते हैं तो आप वीकनेस की तरफ रहते हैं।
ठीक। तो साथियों, इसके बाद हम शेयर करने लगे हैं कि अब आपने इस लॉ 40 को अप्लाई कैसे करना है। पहले आगे जी, इन बिजनेस में अप्लाई करना है तो नेवर गिव योर वर्क फ्री अनलेस इट बेनिफिट्स यू। अपना काम फ्री मत करें, अपने बिजनेस यानी अपने काम को मुफ्त में मत करें जब तक कि आपको कोई फायदा ना हो रहा। तो कारोबार में कभी भी कोई काम फ्री नहीं करके देना आपने। नंबर 2 कहता जी, इन निगोशिएशन में गुफ्तगू में, बातचीत में, मुआहदों में, ठीक, वो कहते हैं कि बी वारी ऑफ फ्री ऑफर्स, चुकन्ने रहना है फ्री ऑफर से। दे यूजली कम विद ट्रैप, ये अमूमन ट्रैप के साथ आती है। और इसी तरह इन पर्सनल लाइफ में लॉ 40 को अप्लाई करना है तो कहता है कि पे योर वे टू मेंटेन योर रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है तो अपना शेयर अदा करते रहें। और आखिरी बात, इन लीडरशिप राइटर कहता है कि यूज सिलेक्टिव जेनरोसिटी टू गेन इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। सिलेक्टिव जेनरोसिटी का मुजाहरा करें ताकि दूसरों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस बना रहे, आपका असर बना रहे। जी जज़ाकल्लाह जी।